एक ना बात है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। वो नॉर्मली हम ना एक्सट्रीम्स में सोचते हैं। जैसे नॉर्मली जब हम दुनिया से तंग आ जाते हैं, हम कहते हैं हम तो बस सन्यासी बन जाते हैं, बस सारा कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। और या तो एक तो ये अप्रोच है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं, दूसरी ओर ये अप्रोच भी है कि लोग कहते हैं कि हम तो बस दुनिया में ही रहेंगे, बस पूरे मटेरियलिस्टिक रहेंगे, हम ये बाबा पुना ये सन्यासी पुना नहीं कर सकते। एक ये सोच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ही और एक्सट्रीम्स में क्यों जाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम 70% सन्यासी रहेंगे, 70% मंक बनेंगे, 30% दुनिया में रहेंगे, 50% मंक बनेंगे, 50% दुनिया में रहेंगे, 20% मंक बनेंगे, 80% दुनिया में रहेंगे। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। एकदम से एक्सट्रीम कदम उठाने की बजाय थोड़े थोड़े बदल जाएं। और वैसे भी अगर ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताई, वैसे भी अगर हम सन्यासी की बात करें तो सन्यासी फिजिकली नहीं मन से होता है। 24 घंटे दुनिया में रहने वाला बंदा भी सन्यासी हो सकता है, क्योंकि वो तो मन की बात है, रियल लाइफ की बात तो है नहीं। तो ना ये सारी चीज़ें होती हैं कि लाइफ को ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में जी लो पहले। अगर आपका फिर एंड पे मन कर ही गया, सपोज करो कि आप पहले बिल्कुल दुनियादारी वाले बंदे थे, बिल्कुल मटीरियलिस्टिक दुनिया में रहते थे, तो आपको लगा कि नहीं यार कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर तो टेंशन बढ़ रही है, तो आपने क्या किया, पहले 10% मंक बन गए, 10% सन्यासी बन गए, कुछ मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स आपने छोड़ दिए, अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया सपोज करो। तो आपको लगा अभी चलो ठीक है, यहाँ लाइफ अच्छी चल रही है, पर यहाँ पे मुझे मज़ा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं। फिर 10 से 20% कर लिया। अब आप 20% मंक बन गए और 80% मटीरियलिस्टिक पर्सन। तो फिर आपको और मज़ा आया। सपोज करो मज़ा आते 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 आप 80% मंक बन गए और 20% आप इस दुनिया में रह गए। तो फिर अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है 20% तो मुझे दुनिया में रहना चाहिए, तो फिर आपके दिमाग में आ गया चलो नहीं यार थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर आप देखो 90% मंक बन गए, 10% दुनिया में रह गए। तो अब आपको लगा कि नहीं मैं थोड़ा सा दुनिया में ज़्यादा रहना चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा, मैं थोड़ा कम रह के ना अब मुझे ये बैलेंस सा सूट नहीं कर रहा। फिर आपने क्या किया, आप 90% मंक थे, आप 90% सन्यासी थे, आपने 10% कम कर दिया, 20% आप दुनिया में आ गए, यानी कि 80-20 का आ गया। और यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन सही लगा। अब कॉम्बिनेशन सही लगा तो वैसे रहते चलिए, क्या ही प्रॉब्लम है। अगर आप 20% मटीरियलिस्टिक हैं, यानी कि 20% आपकी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स रह गई हैं। सपोज़ करो कि आपको कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल लें, चलो एक आपको महंगा बाइक पसंद है, तो 20% में मैं आपको वो एक बार इंक्लूड कर रहा हूँ। आपने वो महंगा बाइक आपने ले लिया, तो क्या हो गया, आपके पास पैसे थे, आप 20% आपकी मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट रह गई, आपने बाइक ले लिया, 80% आप मंक हो, किसी का आप नुकसान करते नहीं हो, किसी को हर्ट आप करते नहीं हो, तो ठीक है ना, क्यों 100% सन्यासी बनना है। अगर आप यहाँ पे आप फिट हो चुके हो, आप पूरा खुश महसूस कर रहे हो, तो ठीक है, ऐसा चलते रहने दो। जब आपका इस 20% से भी मन भर जाएगा तब पूरे सन्यासी बन जाना। तो ये चीज़ें ना होती हैं, क्योंकि इस जो ये वाली मैंने फ़िलोसफी बताई ना अभी, इस फ़िलोसफी में क्या है, आप आज़ाद हो। आप यानी कि जब आप मंक भी कहते हो ना कि मैं तो पूर्ण तौर से सन्यासी बनूंगा, तब आप पूरे आज़ाद नहीं हो, तब आपने लिमिटेशंस अपने ऊपर बांध ली। आपने कह दिया कि अब मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा, चाहे मेरा मन गाड़ी लेने को करे या ना करे, महंगा बाइक लेने को करे या ना करे, मैं तो बस ऐसा ही रहूँगा, चाहे मेरा मन कितना भी करता रहे तो भी मैं ऐसा ही करूँगा। तब आपने बांध लिया। तो पॉइंट ये है ना कि अगर ऐसी लाइफ जीनी ही है 100% मंकहुड वाली, तो इसे ज़बरदस्ती तो कभी मत कीजिए। ऐसे प्रोपोर्शन में चली जाइए 10-20% वाला जो मैंने फिलोसफी करी। अगर फिर से ऑटोमेटिकली भाव आ जाए कि मैंने तो कुछ भी नहीं लेना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेना नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो तब पूरा 100% सन्यासी बने, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जी उनको भी मिल जाते हैं जिनके पास कुछ होता है, भगवान जी उनको भी मिल जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता।
तो ये नहीं है कि जब आप पूरे गरीब हो जाओगे गरीबी से ही भगवान मिलेगा, भगवान जी कैसे भी मिल जाते हैं। तो बस बात होती है हमारे मन की इंटेंशंस की, यही है। ठीक है, चलो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।